Assalamu alaikum, Laiba here. Let's talk about osmosis. Osmosis is basically एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना किसी भी पार्टिकल का। और ऑस्मोसिस समझना उसकी बहन है कि ऑस्मोसिस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और आपको पता है कि ये भी जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप हाइट ले लो, टैंकी है आपके पानी वाली, ठीक है, वहां से पानी की मूवमेंट होती है। और जैसे आप एक वन टैप ओपन करते हो और जो है वो पानी इजीली वो रश डाउन करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना हो, टैंकी को भरना हो, तो हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी। हमें कोई मोटर चलानी पड़ेगी या कोई भी जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब क्या है, ऑस्मोसिस जो है वो एनर्जी की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वो होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पार्टिकल्स का। एज यू सीन इन द फिगर दैट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स जो कि ब्लू इन नेचर दिखाए गए हैं इस डायग्राम में, तो वो हायर कंसंट्रेशन है। इस तरफ जो है इनकी बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन है, तो वो कहाँ से ऑब्वियसली मूव करेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो दूसरी तरफ मूव करेंगे, यानी नीचे की तरफ मूव करेंगे जहां पे कंसंट्रेशन जो है वो हाई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ऑस्मोसिस को डिटेल में अगर समझना है, तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले थ्री टाइप्स ऑफ वाटर समझ लो। अक्सर ये जो है वो टीचर्स नहीं समझाते। एक होता है बच्चों प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर होता है जिसमें कोई मिनरल्स ना हो, कोई क्वांटिटी ऐड ना हो। वो अक्सर हम एक्सपेरिमेंट, हम लैब्स के अंदर वो यूज करते हैं प्योर वाटर, ठीक है। और दूसरा वाटर होता है जो हम पीते हैं, जिसमें मिनरल्स ऐड होते हैं। पानी, हर वो पानी जो हम पीते हैं, हम यूज करते हैं, उसमें कोई ना कोई अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं। इवन नेस्ले का पानी उठाओ तो उसके भी पीछे आप लोग जो है वो लेबलिंग के ऊपर देख सकते हो कि इसमें ये मिनरल्स ऐड है। तीसरा पानी वो होता है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे हमने शुगर ऐड कर दी, हमने नमक ऐड कर दिया पानी के अंदर, यानी शुगर और नमक दोनों क्या करेंगे, वो सल्यूट होंगे और वाटर एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सल्यूट को ऐड करना वाटर के अंदर और वो हल हो जाए तो हम उसे कह देते हैं सोल्यूशन है। ऐसे ही जो है वो, अगर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्लू में शो किए गए हैं, और यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। अब शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम पानी को हायर कंसंट्रेशन से वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन, तो इस तरह जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो हमेशा हाई ही रहे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ ही रहेगी, और इसमें कोई एनर्जी की भी जरूरत नहीं होगी। और ये जो रेड लाइन है आपको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे दिखाई गई है, ठीक है। देन हम तीन तरह के एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को टॉनिसिटी भी बोलते हैं। टॉनिसिटी बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स देखी जाती है, उसे हम टॉनिसिटी कहते हैं। और टॉनस का मतलब होता है टेंशन क्रिएट करना। इसी की बेसिस के ऊपर तीन टाइप्स दी गई, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एंड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। देन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, एज यू सीन इन द फिगर, के मूवमेंट नहीं होती कोई भी वाटर मॉलिक्यूल की, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड जो है वो सेम रहती है कंसंट्रेशन। सो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर मूव करता है इनटू द सेल एंड कॉज द सेल टू ब्रस्ट। के सेल जो है इसमें ज्यादा पानी, अगर एक गुब्बारे के अंदर पानी भरते जाओगे तो एक ऐसी लिमिट आएगी कि वो फट जाएगा, बिल्कुल आपका सेल भी वैसे ही एक्ट करता है। और जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा निकल आए सेल्स के अंदर से, आउटसाइड एनवायरनमेंट में चला जाए और सेल जो है वो बेचारा पिचक जाए, ठीक है, जिसे आप कहते हैं श्रिंकिंग। और उसी को टर्म उसके लिए यूज की जाती है जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में आउटसाइड एनवायरनमेंट में लोअर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इनसाइड एनवायरनमेंट। तो इस वजह से जो है वो ब्रस्टिंग हो जाती है। जबकि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इनसाइड। और आइसोटोनिक में सेम रहती है, और बेस्ट एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, कि आपकी जो है वो बेस्ट एनवायरनमेंट में रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। जबकि हाइपरटोनिक की अगर बात करें, तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जब, क्योंकि लीकेज हो जाती है और आपका जो रेड ब्लड सेल्स है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें क्रीनेशंस एक वर्ड होता है जिसमें सेल जो है, रेड ब्लड सेल आपका श्रिंक हो जाए तो उसे कहते हैं क्रीनेशन इन रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है और आपको जो है वो एनीमिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। तो ये आपकी कॉमन एग्जांपल्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।